साथियों, आइए आज बनाते हैं लेसन प्लान कक्षा 1 के लिए गणित विषय का। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, उसके बाद टेबल में लिखेंगे दिनांक, कक्षा, यहाँ पर कक्षा 1 के लिए है तो कक्षा 1 और विषय गणित, समय 40 मिनट। उसके बाद हम हेडिंग लेंगे प्रकरण। प्रकरण मतलब टॉपिक। आज हमारा टॉपिक होगा 1 से 20 तक की गिनती। इस प्रकरण में लर्निंग आउटकम्स होंगे। लर्निंग आउटकम्स में लिखेंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे नंबर 1 गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करेंगे, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होगा और नंबर 3 दैनिक जीवन में गणित का व्यावहारिक उपयोग कर पाएंगे। उसके बाद हम हेडिंग लेंगे विशिष्ट उद्देश्य। साथियों, विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे 1 से 20 तक की गिनती सीखेंगे व जानेंगे। उसके बाद हेडिंग होगा पूर्व ज्ञान, कि उनको पहले की नॉलेज क्या है और कितनी है। बच्चे कुछ वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये था पूर्व ज्ञान। उसके बाद सहायक सामग्री, जो हमारी जो हेल्पिंग जो सामग्री होगी वो होगी फ्लैश कार्ड्स, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड आदि। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना की तरफ, और प्रस्तावना में लिखेंगे सबसे पहले जो कॉलम होगा वो होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रियाएं इस प्रकार होंगी। पहला सवाल होगा, पहला प्रश्न होगा, एक पेंसिल का चित्र दिखाते हुए टीचर कहेगा बच्चों ये किसका चित्र है। छात्र छात्रा जो क्रिया होगी वो होगी, उत्तर आएगा पेंसिल का। दूसरा सवाल फिर टीचर करेगा, दूसरा प्रश्न करेगा कि चित्र में पेंसिलों की संख्या कितनी है। फिर बच्चों की तरफ से उत्तर आएगा 1 है। और तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा बच्चों 1 से 20 तक की गिनती सुनाइए। अब बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद हम डालेंगे उद्देश्य कथन, और हमारा जो उद्देश्य कथन होगा वो होगा बच्चों आज हम 1 से 20 तक की गिनती सीखेंगे और समझेंगे। फिर जो मेन टेबल होगी वो इस प्रकार होगी, जिसमें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देंगे। इस टेबल में पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा कॉलम होगा छात्र व छात्रा क्रियाएं, और अगला जो कॉलम होगा वो होगा शिक्षण विधि, और लास्ट में जो होगा वो शिक्षण अधिगम सामग्री या बोर्ड का कार्य। शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट होगा प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तावना में जो छात्र अध्यापक जो क्रियाएं होंगी वो इस प्रकार होंगी। पहली जो क्रिया होगी वो होगी अध्यापक 1 से 20 तक की गिनती बोर्ड पर लिखेगा, जैसे 1 2 3 4 से लेके 20 तक। दूसरी जो क्रिया होगी उसमें अध्यापक 1 से 20 तक की गिनती शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाएगा, और इसमें जो छात्र व छात्रा क्रियाएं होंगी वो होंगी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। अगली जो क्रिया होगी वो होगी अध्यापक बच्चों को सामान्य जानकारी गिनतियों के बारे में कंकड़, पत्थर, तीली आदि से बच्चों को देगा, और छात्र व छात्रा क्रिया जो होगी वो होगी बच्चे यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। अगली चौथी जो क्रिया होगी वो होगी अध्यापक बच्चों को 1 से 20 तक की गिनती लिखकर दिखाने को कहेगा। अब यहाँ पर जो छात्र छात्राओं की जो क्रिया होगी वो होगी समस्यात्मक हो जाएगी यहाँ पर, और ये प्रश्न बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षण विधि यहाँ तक जो चलेगी प्रस्तावना में वो चलेगी बोर्ड विधि, और उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री और बोर्ड कार्य जो यहाँ पर जो होगा वो होगा डेट डालेंगे, प्रकरण डालेंगे, 1 से 20 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक। और फिर हम आते हैं शिक्षण बिंदु के अगले पॉइंट पर, जिसे हम कहेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में अध्यापक बच्चों को बताएगा कि 1 के बाद 2 3 4 5
से लेके 19-20 आता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और यहाँ पर जो स्पष्टीकरण होगा वो होगा व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि में ये व्याख्यान विधि होगी। शिक्षण बिंदु अगला जो होगा वो होगा विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी होगी वो विकासात्मक प्रश्न के लिए पहली होगी 16 के बाद कौन सी संख्या आती है। बच्चे उत्तर देंगे 16 के बाद 17 आती है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा 18 के बाद कौन सी संख्या आती है। बच्चे फिर उत्तर देंगे 18 के बाद 19 आती है। अब जो तीसरा जो विकासात्मक प्रश्न होगा वो होगा यहाँ पर ये स्टार टीचर बोर्ड पर बनाएगा और पूछेगा कि गिनकर बताइए कितने तारे हैं। ये जो तारे यहाँ पर बने हुए हैं वो कितने हैं। फिर उत्तर आएगा कि 4 तारे हैं। यहाँ पर जो होगा शिक्षण विधि वो शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो कॉलम है लास्ट वाला शिक्षण अधिगम सामग्री बोर्ड कार्य जो आवश्यकता होगी वो चीज़ बोर्ड पर लिखते जाएंगे। और जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर भी यहाँ पर उतार देंगे। अगला हेडिंग होगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न हम करेंगे बच्चों से कि 1 से 15 तक संख्या लिखो। दूसरा क्वेश्चन 19 के बाद कौन सी संख्या आती है और तीसरा 7 के बाद कौन सी संख्या आती है। फिर अगला हेडिंग होगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र छात्राएं बोर्ड पर कार्य व मूल्यांकन प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में हल कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे तब अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार सहायता भी करेंगे। फिर लास्ट में हम देंगे गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य देंगे और पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा 1 से 10 तक की गिनती लिखिए और दूसरा क्वेश्चन गिन कर लिखिए। इसमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं, कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, गिलास कहिए या बाल्टी कहिए, और इसको हो बच्चे गिनकर लिखेंगे कि ये कितनी बाल्टियाँ हैं या गिलास हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर भी यहाँ पर लिखेंगे, मतलब गृह कार्य को आप बोर्ड पर भी लिख देंगे। पहला क्वेश्चन लिख देंगे और दूसरा क्वेश्चन भी लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चंस में आप यहाँ पर ये जो ग्लास हैं वो ग्लास का चित्र बनाकर आप यहाँ पर बाकायदा लिखेंगे कि और पूछेंगे बच्चों से ये कितने हैं। बच्चे इनको गिनकर अपनी कॉपी पर लिखकर घर से लाएंगे। तो साथियों ये था कक्षा 1 के लिए गणित विषय का लेसन प्लान। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो उम्मीद करता हूँ जो साथी नए हैं हमारे इस चैनल पर वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे अन्य साथियों के हितार्थ, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।